तारीख के हिसाब से देखा जाता है तो 20 लाख साल पुराना आदमी, क्योंकि श्री रामचंद्र इधर आया था त्रेता युग के अंदर। आइए मंदिर के महाराज से मिलते हैं। मंदिर के महाराज से पूछते हैं आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम जो है, वैसे तो मेरा नाम गोपाल दास है। जी जी, गोपाल दास। मेरी जात जो है जी जिसको गोतर बोलते हैं वो है बंसारी। अच्छा। मैं इधर आया था पूजा करने के लिए। अच्छा। इधर तकरीबन मैंने 15 साल पूजा की। आपने अपना 15 साल यहाँ पे दे यहाँ दिया? पर दिए। तो इधर रहता था मेरा गुरु। जी जी। उसका नाम था ओमगिरी महाराज जी। तो उसने एक मर्तबा स्टेज पे बुला के मुझे ये कपड़े पहना के बोला कि आज से हम आपको महाराज गोपाल गिरी के नाम से परिचित होगा। अच्छा अच्छा, महाराज गोपाल गिरी के, इसलिए मेरा नाम महाराज गोपाल गिरी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं इधर सेवा करता था। अच्छा अच्छा। ये मंदिर जो है जी जी, तकरीबन अगर तारीख के हिसाब से देखा जाता है तो 20 लाख साल पुराना है। मंदिर नहीं, जी जी, मूर्त। ये मूर्ति जो है माता की जी जी, ओरिजिनल, ये 20 लाख साल पुरानी, क्योंकि श्री रामचंद्र इधर आया था त्रेता युग के अंदर। इधर जब उनके ऊपर हो गया ना ब्रह्म हत्या का दोष मिटाने के लिए उधर गया था हिंगलाज से इधर आना पड़ता है जब यात्रा कंप्लीट होती है। वैसे यात्रा कंप्लीट नहीं होती है, कामात इनके ये होते हैं। फिर ये इधर आया था, इसका सबूत इधर आया था तो उसने इधर जोहर के जो बीज हैं वो फेंके थे। अच्छा। इतने फेंके थे कि परंदू ने, पक्षियों ने, सबने खाए, फिर भी बचे तो वो ठुमरे बन गए अभी तक। अच्छा। ठुमरे पहाड़ों में लगे, जो बारिश होती है बाहर निकलते हैं, उसको वरदान ये है कि ये ठुमरे जो हैं गले में पहनने के बाद जाप करने पर कामदेव नहीं सताएगा। अच्छा, कामदेव सताएगा? कामदेव नहीं सताएगा, यानी शांति रहेगी, ये उसका वरदान है। अच्छा। ये श्री रामचंद्र का। श्री रामचंद्र त्रेता युग में थे। त्रेता युग की उम्र जो थी 12,96,000 साल थी। जी 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 जी, 12,96,000 थी। बिल्कुल। आप अंदाजा लगे 12,96,000। इसके बाद आया द्वारपा युग। जी। उसके बाद आया द्वारपा युग। द्वारपा युग की उम्र थी 8,64,000 साल। बिल्कुल। आप गिने कितना होता है? बिल्कुल, बहुत होता है ये बात। 21 लाख साल हो जाता है। और अभी जो चला है कलयुग, इसकी उम्र है 4,32,000 साल। सही। लेकिन उसको गुजरे हैं 5,118 साल के करीब, इतने बड़े गुजरे हैं। अगर आप देखेंगे तो जब ये रामचंद्र आया था तो त्रेता युग को 1 लाख साल गुजर चुका था। तो आप अंदाजा लगे कि ये 20 लाख की है मूर्ति, यानी ये प्रगट हुई थी। ये इधर एक आया था जोगी। जी जी, ये इलाका जो था ना गुफाओं के तरह था। सही। वो उधर से आया, माता के दर्शन के लिए उसने एक शिला रखी, पत्थर रखकर पूजा करने लगा। पूजा करता रहा बेचारा। फिर एक मरतबा योगी की टोली आ गई, उसने कहा हिंगलाज जाओ। अच्छा। इधर आप जब तक करेंगे तो सालों के साल लग जाएंगे, उधर जाओ, यही माता है उधर आपको दर्शन देगी। ये बेचारा गया तो पहुंच नहीं सका, रास्ते नहीं थे। फिर वापस आया अपने गुरु के पास। गुरु को बोला कि ये बात हो गई है। गुरु ने कहा मैं तुमको सिद्ध मंत्र देता हूँ, आप जाके पूजा करो। फिर ये धुआं जो है ना, ये उसका दुखाया हुआ है इधर। अच्छा। धुआं। फिर इधर उसकी पूजा करता था, वास धूप पूजा। जी। फिर ऐसे चलते काफी टाइम हो गया उसको। एक रात क्या हुआ कि इसने पूजा करते करते उसको नींद आ गई। अच्छा। ख्वाब में माता ने बोला कि देखो बेटा, मैं आपको दर्शन दूंगी, लेकिन 2 दिन मंदिर नहीं खोलना। मंदिर खोलने से ये होगा कि मैं आपको दर्शन नहीं दूंगी। तो उसने कहा ठीक है। उसकी आंख खोली, खुश हुआ। लेकिन फिर एक दिन तो उसने नहीं खोला। दूसरे दिन सुबह को इसके मन में ख्याल आया कि मैंने तो अनुष्ठान किया हुआ है, तकरीबन मुझे सालों के साल लग गए, अगर मैंने एक दिन पूजा नहीं की ये तो खत्म हो जाएगा। अच्छा। उसके मन में हलचल शुरू हुई। माया तो माता की थी,
उसने ये दरवाजा बंद था, ऐसे जैसे ही हम खोला उसमें से रोशनी शुरू हो गई। अच्छा ऐसी चमक, सफेद चमक दी होती है, जी, जी, जी। वो शुरू हो गई। इसकी आंखें बंद हो गई। तो उसने कहा माता मेरी तो आंखें बंद हो गई। कोई माता ने दृष्टि दी, आंखों से उसने दर्शन किया, इतना रूप देखा जितना ये देख रही हो ना, जी, जी। इतना ही रूप देखा। अच्छा उसने हाथ जोड़े, पाँव पड़े। उसने कहा माता ने बोला बोलो क्या चाहिए, क्यों कठिन तपस्या गए? उसने कहा माता तेरे दर्शन के लिए कर रहा था और ये मुझे मिल गया, बस मुझे क्या चाहिए। लेकिन एक बात है, आपने मुझे कहा था फूल दूंगी, तो आपने ये दर्शन तो नहीं दिया। माता ने कहा देखो बेटा, आपने वचन तोड़ दिया, मैंने जो बोला उसका निरादर कर दिया, बस यही तेरी मोहब्बत थी इसलिए मैं इतना दे रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा फिर उसने कहा माता बात ये है कि जिस तरह अगोर नदी है, जी, जी, अगोर गंगा नदी है, जी, जी। जमुना नदी है, सब आदमी जाते हैं उधर, स्नान करते हैं, अपना शरीर पवित्र करते हैं। जी। इधर तो को माता है नहीं, ये आएंगे यात्री तो क्या करेंगे? फिर माता ने इशारा किया, इधर कुआं है, अच्छा हाँ ये आगे कुआं है, ये कुआं एक बन गया। फिर इशारा किया कि कुएं के पहाड़ों से, पत्थरों से पानी बहने शुरू हो गया। फिर उसने बताया कि अगोर से पानी इधर आ रहा है। अच्छा अगोर की नदी जो है, उसके अंदर नदी अगर जो है। बोर लगाएंगे जी, जी। पानी यही निकलेगा, कड़वा, अच्छा मीठा नहीं निकलेगा। अच्छा शर्त लगाओ समझा है नहीं? तो सही। ये उसने कहा पाताल के जरिए ये आ रहा है अंदर, ये खत्म नहीं होगा। इसका पानी जो है अगर सिद्ध करके मंत्रों से जी, जी। पिया जाए तो जादूगरी, कारा आलम, जी जी जून, भूत, प्रेत और दुश्मनों से रक्षा होगी। इस पानी से पानी से ये वरदान दिया गया है। फिर माता जो है उसने कहा माता अभी आप ऐसा करें, थोड़ी मूर्ति बना के आप चेतन रूप अंदर समा जाए। फिर माता ने दृष्टि दी तो ये मूर्ति बन गई, फिर खुद ज्योत बन गई, अच्छा फिर धीरे धीरे ये आंखों में समा गई। इसलिए ये चेतन रूप मूर्ति है। इधर जो भी आदमी आता है सच्चे मन से, प्रेम से, जो भी मांगता है उसको मिलता जरूर है, जिस तरह हिंगलाज में मिलता है ना, जी, जी। इस तरह। फिर उसने कहा माता मैं हिंगलाज गया था, नहीं मिले। उसने कहा तू जो मुझ में और उसमें जी। भेद रखेगा ना वो नादान है। मैं ही हिंगलाज हूँ, मैं ही भवानी हूँ। नहीं कहा जाता है हिंगलाज के बारे में कि हिंगलाज का जो भी यात्रा करता है तो यहाँ पे अगर कोई यात्रा नहीं करता है, नहीं तो होगी। फिर मुकम्मल नहीं होती उसकी यात्रा। क्या ये वाकई में इस तरह के होते हैं? इस तरीके से लगा हुआ है ना, उसने तो कहा ना। अच्छा जब तक यानी आप जो भी उधर से यात्रा करके इधर हिंगलाज नहीं के है। आता है तो यहाँ पे लाजमी आते बिल्कुल हैं। लाजमी आएगा, जब उसकी मनोकामना इसलिए पूरी होती कि है। अभी इसको कंप्लीट करना है। अच्छा ऐसे तो आप जाके दर्शन करके आए, बस बात खत्म। सही, लेकिन सही। यात्रा जो होती है इसका मतलब जो होता है, जी। जिस तरह अपन महान, इसका बोलते हैं महान उत्तम यात्रा, बड़े में बड़ी, वो आप जब जाएंगे इधर से होके जाएं, लियारी जाएं, चंद्रकोप जाएं और अगोर में जाएं, उधर अपने पितरों को पानी दें या दें। कुछ दें। जी, जी। उसके बाद गणेश भगवान, उसके बाद काली माता, आशापुरी में हनुमान, उसके बाद काली माता, उसके बाद हिंगलाज माता, है ना। तो इस तरीके उसके बाद आप तिलकुंज जाएं, खीरकुंज जाएं, अनिल कुंज जाएं। ये तो एकामात लगे हुए हैं, या उधर से होके इधर आओ या इधर से होके उधर जाओ, तो ये यात्रा कंप्लीट होगी तो उनको इनका फल मिलेगा। महाराज साहब इस मंदिर में इस पानी की क्या खास बात है? भाई साहब मैंने आपसे अर्ज किया कि जब माता ने उसको दर्शन दिया जी जी तो उसने कहा कि माता जिस तरह गंगा जमुना जी जी गंगा पवित्र नदी है, आदमी बिल्कुल, स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं। बिल्कुल आप हिंगलाज पे जाओ तो अगोर नदी है, लेकिन माता इधर तो कुछ है नहीं, आदमी कैसे पवित्र होंगे? सही। फिर माता ने कहा ठीक है। फिर उसने ऐसे इशारा किया, ये कुआं बन गया। अच्छा कुआं में से ये इसका पानी जो आता है जी, जी। जमीन से नहीं आता है, अच्छा फिर तो पहाड़ों के बीच में से आता है, ऊपर यानी से कुदरती जो आता है कुदरती ये। आता है वो पानी। अच्छा ये मैंने सुना है कि ये कभी भी पानी खत्म नहीं खत्म होता नहीं है, होता है, चलता रहता है, चलता रहता है ये। चलता रहता है। जब बढ़ जाता है ना जी। तो बंद हो जाता है, अच्छा खुद ही बंद भी हो खुद जाता ही है? बंद हो जाता तो है। ये ऊपर तक नहीं आ जाता है? ऊपर तक नहीं आता, यहाँ तक आता है, उसको ऑर्डर ही इतने का है। अच्छा अच्छा उसको ऊपर ऑर्डर ही नहीं है। अच्छा 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 तो यही है, इसका नाम है अगोर। माता ने इसका नाम ही और अगोर रखा। इसकी मैंने सुना है कि कोई सिक्का यहाँ से फेंकता है तो वो यानी उसकी लगाता है मन्नत- तो मन्नत मन्नत का पूरी मेन करने के लिए, और हिंगलाज में जाके उसका ये क्या इसका कौन जिस तरह आप चंद्रकोप जाते हैं जी जी अपने हिंगलाज पाप में जो जाते मिटाने हैं। के लिए, जी, मन्नत पूरी करने के लिए नारियल डालते हैं, जी जी ठीक है। जी, जी। इस तरीके से इधर सिक्का डाला जाता है, सिक्का डाला अपनी अपनी मनोकामना मन्नत पूरी का, करने जो भी दिल में हो
अच्छा अरदास करके अब सिक्का इसके अंदर डालें। अच्छा अच्छा। अगर लगन सच्ची है, विश्वास है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण मानो अच्छा, मनोकामना जिसकी पूरी हो जाए तो वो दोबारा आता है मंदिर दोबारा में या? आए या ना आए वो शर्त रखी हुई नहीं, अच्छा, वो शर्त नहीं रखी। नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने इंडिया जो से आ सुना गया था कि बेचारा, जो जिनकी मनोकामना पूरी हो एक जाती बात है ना, कोई तो- इंडिया से आ गया जी जी। बेचारा, मनोकामना करके सिक्का डाल के चला गया, अभी कहाँ से आएगा? अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने ये जो सुना था कि शर्त जो नहीं है। अच्छा, मैंने सुना था कि कोई प्रसाद लगाने से कुछ आते हैं। प्रसाद आपको मिलेगा, वो सब कुछ होगा, जी जी। अलग बात है, लेकिन उधर भी कर सकता है इसके अच्छा नाम अच्छा पर। अच्छा, लाजमी नहीं है कि लाजमी नहीं पे आए। कि यहाँ पर आए, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए वो उधर भी कर सकता तो ये है। कितना कितना फीट गहरा ये होगा? तकरीबन 50-60 फुट गहरा है, और भी इससे ज्यादा होगा, कम नहीं अच्छा। होगा। हाँ, इसकी गहराई बहुत नीचे है। बहुत नीचे। अच्छा, इसका पानी कोई लेके जाता है? मैंने पानी सुना है कि लेके इसका जाते हैं, हाँ। कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी इसका पानी वगैरह इसके लेके जाता है? अंदर कोई भी मजहब नहीं रखा हुआ है, अच्छा सिर्फ इंसानियत रखी हुई है, अच्छा प्रेम रखा हुआ है। कोई भी है, निचले तबके वाला, बीच तबके वाला, ऊपर तबके वाला, ब्राह्मण, खितरी, वैश्य, शूद्र, जो भी आते जी। हैं, वो अपने मनोकामनाओं के लिए लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, माता के पास रखते हैं, फिर घर लेके जाते हैं, पीते हैं, छिड़कते हैं, तो उनका वो भी काम माता मुराद इसी पूरी पानी करती से हम धुनी वगैरह भी इसी पानी से या है। जारी सब सारी इसमें चीजें से इसी पानी होता से है, इसमें से होता है।